इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को लेकर के, जिसमें कुछ कॉमन मेथड्स हमने देखे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और कुछ सेपरेट मेथड हमने देखे जिसमें केवल कुछ मेथड से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो पा रही थी और कुछ मेथड से कीटोन की प्रिपरेशन हो पा रही थी। Now in this video we will discuss about the reactions, chemical reactions or chemical properties of aldehyde and ketone, which is based upon the NSR reactions, nucleophilic substitution, nucleophilic addition reactions। इसमें सारा रिडक्शन का नेम रिएक्शंस, क्लेमेंशन रिएक्शंस, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, जितनी भी हमारी नेम रिएक्शंस हैं वो सारी हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा वेटेज एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का पूछा जाता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 28 मार्क्स का होता है। ऑल ओवर दी अगर हम देखें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन ही है। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्शंस को लेकर के, जिसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखेंगे, उनकी रिएक्टिविटी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे। सेकंड वन इज़ यहाँ हम रिडक्शन रिएक्शंस को देखेंगे, जिसमें रिडक्शन टू अल्कोहल्स होगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स होगा, जिसमें कि हम एल्डिहाइड का कन्वर्जन किसी एल्केन के अंदर कर रहे होंगे, ऐसे ही किसी कीटोन का कन्वर्जन किसी एल्केन के अंदर कर रहे होंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन, यहाँ पर एक नेम रिएक्शन आने वाली है, उसको हम देखेंगे। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है, शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। थर्ड वन यहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को लेकर के, जिसमें कि ऑक्सीडेशन हम देखेंगे बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सेकेंड वन हम देखेंगे ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट्स। ये टेस्ट भी हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट इनको बोलते हैं, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं इन द लेबोरेटरी। थर्ड वन हम इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स, जिनके अंदर CH3CO ग्रुप कंटेन होगा, एंड अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप्स। इन सभी चीज़ों का हम ऑक्सीडेशन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप के साथ साथ और दो तीन रिएक्शंस और कंसिडर हम यहाँ लेकर के चलते हैं, जिसमें कि रिएक्शंस आएंगे कुछ जो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से होती हैं। अब ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसको हम मॉलिक्यूल को लिख करके देखेंगे। जब रिएक्शंस में मॉलिक्यूल बना करके दिखाऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है। तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो केवल अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहला है एल्डोल कंडेंसेशन, सेकेंड वन इज़ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट है इसमें अदर रिएक्शंस के अंदर कंसिडर होती हैं कैनिजारो रिएक्शंस और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि नाइट्रेशन की रिएक्शन है। और लास्ट इसमें हमारे पास आता है यूजेस एल्डिहाइड और कीटोन का। इस तरीके से हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ये है आपका एक प्रीवियस सेशन का रिव्यू। चाहें तो आप वीडियो से उसको रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर कवर किए गए हैं। यहाँ हम सीधा रिएक्शंस पर आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली प्रॉपर्टी का जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज़्म क्या कहता है? मैकेनिज़्म इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिएक्शंस इस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए चलने वाली है। तो हम एक बेसिक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन के एक फंक्शनल ग्रुप का, जो कि ये है। अगर यहाँ पर H होगा और R होगा तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। और अगर ये दोनों R होंगे तो ये क्या हो गया? कीटोन। तो हम तो केवल क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए चलेंगे। मैंने ये कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर मेरा एक एटम A है, एक एटम B है, यानी कि एक ग्रुप A एक ग्रुप B। अब होगा क्या, क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन के अंदर टेंडेंसी होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा ले और अपनी तरफ शिफ्ट कर ले। तो ऑक्सीजन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसी टाइम पर कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। उस केस में जो ऑक्सीजन है ये कहलाया हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज स्पीशीज विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। अब ये जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करके, वो एक प्लेन पर दिखा रहा हूँ, 2D प्लेन पर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? प्लेनर होती है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, रिएक्शन को हम आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन रहने वाली है। पहला स्टेप क्या होगा? बहुत स्लो स्टेप होगा। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन में। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज बी द रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो हमेशा स्लो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ हमारा एक ग्रुप ए लगा हुआ है और एक बी लगा हुआ है। यहाँ अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन को सेपरेट करते हुए तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, लेकिन अभी ये किसके साथ कनेक्टेड है, हमारा मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है। तो उस केस में ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रही है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है, तो मैं एक न्यूक्लियोफाइल बाहर से लाऊंगा जो कि एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है। वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन पर अटैक कर देगा आकर के। क्यों कर देगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है और कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तुरंत न्यूक्लियोफाइल आया और इस कार्बन पर क्या किया, उसने अटैक किया। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इसके अंदर एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी, एक बेसिकली एंट्रोपी जो होगी इसकी वो बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी चेंज हो जाएगी। अभी तक ये ज्योमेट्री प्लेनर थी, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा और इस वाले बॉन्ड को भी रिपेल करेगा। तीनों बॉन्ड्स को रिपेल करने की वजह से न्यूक्लियोफाइल ने तीनों बॉन्ड्स को नीचे की तरफ क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इसके ऊपर कनेक्ट हो गया तो इसकी शेप कुछ ऐसी बन गई जो कि एक टेट्राहेड्रल की शेप होती है। ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमारा यहाँ क्रिएट हो गया। जैसे कि हम मीथेन की स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम यही चीज़ है। एक बॉन्ड बैक साइड पे है, एक बॉन्ड फ्रंट साइड पे है, और न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये सारा काम हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आता है, जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जुड़ गया और न्यूक्लियोफाइल का टेट्राहेड्रल एक इंटरमीडिएट क्रिएट हो गया। सेकंड स्टेप बहुत फास्ट प्रोसेस होता है जिसको हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं। आपको करना क्या है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है। हमें करना क्या है, इसको एसिडिक मीडियम में डाल देना है, जो एक बहुत फास्ट स्टेप होता है। जैसे ही तुम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हो, तुरंत ये एसिडिक मीडियम का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH ग्रुप में। ये हमारा क्या कहलाता है, एडिशन का प्रोडक्ट कहलाता है। तो इन केस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें, ये बेसिकली इसी तरीके से काम करेगा और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल की कैटेगरी का होगा। अगर मैं रिएक्टिविटी को लेकर के बात करूं तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन्स। यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये अगर एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप को कंटेन कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को वो ज़्यादा तेज़ी से रिप्रेजेंट करेगा एज़ कम्पेयर टू द कीटोन, जबकि यहाँ पर दोनों R ग्रुप प्रेजेंटेड हो। द रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स इज लोअर देन एल्डिहाइड्स। रीजन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स इज लेस देन दैट ऑफ द एल्डिहाइड्स। तो रीजन है पहला, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टू अल्काइल और अराइल ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस अभी कम है, लेकिन अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आ गया तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे दोनों कार्बन के पास। यानी ये इस कार्बन के दोनों तरफ, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी, ज़्यादा नेबरिंग ग्रुप्स हो जाएंगे। और जितने नेबरिंग ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं कार्बन के, उतना ही रिएक्टिविटी स्लोअर डाउन हो जाती है। सेकेंड वन इज की इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर ये जो कार्बन है कीटोनिक ग्रुप में, ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये दो रीजंस हैं जो एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाते हैं। अब अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस को फिक्स करता हूँ, कुछ रिएक्शंस को फॉलो कराने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HCN, सेकंड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ NaHSO3। रिएक्शन का मैकेनिज्म वही फॉलो करेंगे जो अभी डिस्कस किया, और प्रोडक्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मेरे पास ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि ये कीटोन का है या एल्डिहाइड का है। अब हो क्या रहा है कि मुझे एडिशन कराना है HCN का। HCN के अंदर H जो होता है पॉजिटिव पार्ट होता है और CN जो होता है वो एक नेगेटिव पार्ट होता है, क्योंकि CN यानी कि ये क्या है, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये दोनों ही साइड से क्या कर सकता है, कार्बन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। खैर वो चीज़ें बात की हैं, फिलहाल हमें ये देखना है कि HCN अटैक कैसे करने वाला है। सबसे पहले हमने क्या देखा था मैकेनिज्म में कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है बाहर से, न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बोकेटाइन पे यानी कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है। तो वही काम होने वाला है। ऑक्सीजन सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा रहा है। ऑक्सीजन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव रिप्रेजेंट हो गया, और कार्बन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस HCN में CN वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज है और H वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट होगा ये अटैक करेगा सीधे कार्बन के ऊपर जाकर के। न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पे अटैक किया,
अपना एक इंटरमीडिएट बनाया। अब ये जो इंटरमीडिएट है बिल्कुल सेम वैसे ही बनने वाला है। आप CN को ऊपर लिख सकते हो, कार्बन यहाँ लिख सकते हो, दोनों बॉन्ड ये लगा सकते हो और ऑक्सीजन का बॉन्ड ये लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये वाला इंटरमीडिएट बनाए जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इस टाइप से इंटरमीडिएट बना सकते हैं जो टेट्राहेड्रन की स्ट्रक्चर पे होगा। अब जो इंटरमीडिएट बन गया, ये पहला स्टेप कैसा रहा हमारा? स्लो स्टेप रहा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहा। दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या बचा हुआ है? अभी मेरे पास H पॉजिटिव बचा हुआ है जो कि HCN के मॉलिक्यूल का है। ये H पॉजिटिव जो है वो एसिडिक मीडियम को क्रिएट कराता है और तुरंत ही अटैक करता है सीधे जा करके इस ऑक्सीजन पे जो कि नेगेटिवली चार्ज है। सेकेंड स्टेप बहुत फास्ट स्टेप रहने वाला है। यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती है पूरे कंपाउंड को। H पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन पे अटैक कर गया और क्या बन गया? OH बन गया। अब यहाँ पर मैं कंसिडर करूँ कि ये एटम A है, ये एटम B है, तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पे A और यहाँ पे B ही मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में तेज चलती है और कीटोन के रेस्पेक्ट में स्लोअर चलती है। रीज़न अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि एल्डिहाइड्स के लिए फास्टर क्यों होती है और कीटोन के लिए स्लोअर क्यों होती है, क्योंकि कीटोन में जो होता है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट कर देता है और स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो एल्डिहाइड ज़्यादा फेवर में जाते हैं एडिशन ऑफ HCN के रेस्पेक्ट में। सेकंड वन इज एडिशन ऑफ NaHSO3। अब देखो NaHSO3 के अंदर भी दो पार्ट हैं, एक HSO3 है और एक Na पार्ट है। Na पॉजिटिव है और बाईसल्फाइड HSO3 नेगेटिव पार्ट है। सोडियम पर 1 पॉजिटिव होता है, HSO3 पर 1 नेगेटिव होता है। सबसे पहला वही काम, कार्बन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा, तो ऑक्सीजन पर आ गया पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब जो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आया है उस पर अटैक करेगा HSO3। HSO3 आया और कार्बन पर अटैक कर गया, और जो बचा हुआ Na है वो ऑक्सीजन पर अटैक कर गया, क्योंकि सोडियम होता है पॉजिटिव और Na होता है सोडियम होता है पॉजिटिव और O होता है नेगेटिव। यहाँ पे जैसे ही ये होगा तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा। इस इंटरमीडिएट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर H आ रहा है और यहाँ पर Na आ रहा है, और ये भी हम देख करके आए हैं जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन पर, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो अल्कोहल होता है। अब ये तो अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो अल्कोहल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन के साथ H चाहिए। और H कहाँ से आएगा? बाहर से तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि पूरा प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो चुका, पूरा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो चुका। हम केवल क्या करा सकते हैं? रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। और जब रीअरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन का तो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। जब हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो यहाँ से ये H इस सोडियम को रिप्लेस करेगा और सोडियम चला जाएगा इस H की जगह पर। तो हमारा मेन प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा जो कि एक अल्कोहल है। इसको हम बोलते हैं बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, जो कि किसका बाईसल्फाइड है? सोडियम का। तो सोडियम का सल्फाइड एडिशन कंपाउंड है जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। इसके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट इसमें हम एक और रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, एडिशन ऑफ RMgX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम एडिशन कराने वाले हैं। अब RMgX में भी वही चीज़ है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 2 चैप्टर्स में, कि ये जो MgX वाला पार्ट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या होती है? कम होती है। तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्शियल और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम पहले ही आइडेंटिफाई करते हुए चल रहे हैं कि RMgX में R जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और MgX जो है वो पूरा का पूरा पार्ट कैसा हो गया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। जो हमारा मैकेनिज्म है वही काम करेगा कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन हो गया, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसी टाइम पे। अब जो ये अटैकिंग मॉलिक्यूल डाला है उसमें से नेगेटिव पार्ट अटैक कर रहा है कार्बन पे और पॉजिटिव पार्ट अटैक कर रहा है ऑक्सीजन पे। दोनों पार्ट्स सीधे अटैक करके क्या बना देते हैं? एक इंटरमीडिएट बना देते हैं। जब इंटरमीडिएट बनेगा तो ये बॉन्ड टूट चुका होगा, कार्बन के साथ R जुड़ गया इस तरीके से, ऑक्सीजन के साथ MgX जुड़ गया इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल यही अरेंजमेंट तुमको दिखाना है, अरेंजमेंट अपने अकॉर्डिंगली भी तुम लिख सकते हो, यानी इस अरेंजमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से हम जैसे बाकी के पहली प्रीवियस रिएक्शंस में करते हैं ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ हम बना सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट होगा। पहला स्टेप कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब RMgX की रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन होती है हमेशा कि पहले स्टेप में RMgX अटैक करते हैं और दूसरे स्टेप में हम बनने वाले प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि रिएक्शन विद RMgX ऑलवेज भी अंडरगो विद दी वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि हमेशा हाइड्रोलिसिस को कंटेन करता है। जैसे ही HOH की तुम इस पर अटैक कराते हो, वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या लिखते हैं? HOH। अब इस HOH में 2 पार्ट हैं, एक H पॉजिटिव है और एक OH नेगेटिव है।
तो जो H पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो यहाँ से स्प्लिट करेगा इसको। जो इंटरमीडिएट हमारा बना है उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, MgX पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ से H पॉजिटिव आएगा और इस O पे कनेक्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव आएगा और इस MgX पे कनेक्ट हो जाएगा। जब MgX पर कनेक्ट होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, MgOHX, ये हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। H चला गया ऑक्सीजन के पास तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक अल्कोहल है, यहाँ पे R जोड़ सकते हो, यहाँ पे R जोड़ सकते हो, तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर यहाँ पे ये H होगा, शुरू में ही अगर हम यहाँ H कंसीडर कर रहे हैं तो ये कैसा हो गया, 2nd डिग्री अल्कोहल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड से हमें क्या मिल जाता है, 2nd डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं यहाँ कीटोन ले लूँगा, दोनों के दोनों R ले लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन भी है, हाउ कैन यू प्रिपेयर 2nd डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हुए आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो 2 डिग्री मिल जाएगा, आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो कीटोन मिल जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें आ जाता है एडिशन ऑफ ROH। देखिए सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की हैं, इसलिए यहाँ पर ये कंसीडर कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, एडिशन कराना है अल्कोहल का। इस बार ROH का पार्ट मेरे पास है, ये ROH अटैक करने वाला है इस एल्डिहाइड के ऊपर। एल्डिहाइड को हमने यहाँ क्या लिखा है, ये RCH डबल बॉन्ड O, अभी भी वही है, बिल्कुल सेम चीज़ है। करेंगे क्या, ये वाला जो ROH का पार्ट है इसका सीधा अटैक होगा यहाँ, ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड टूटते ही, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा, और कार्बन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो ROH वाला पार्ट है ये कैसे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा सीधे H, और ये जो RO वाला ग्रुप है ये कनेक्ट हो जाएगा किस पे जाकर के, कार्बन पे जाकर के। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये RCH, ये आ गया डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O को मैंने अब ये स्प्लिट करके लिख दिया। जैसे ही डबल बॉन्ड तोड़ूंगा तो कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ROH में से H पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, इस O के साथ कनेक्ट हो जाएगा जा करके, और जो OR वाला पार्ट बचा है वो OR वाला पार्ट कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन पे जा करके, दोनों चार्ज स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना। ध्यान से अगर हम देखें तो R जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, ये रहा, H जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, ये रहा, OR जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, ये रहा, OH जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, ये रहा। इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। डायरेक्ट कन्वर्जन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर हेमी एसिटल फ्रॉम दी एल्डिहाइड। 1 मार्क में सीधे सीधे कन्वर्जन्स होते हैं। तो हमने करना क्या है कि अल्कोहल को HCl गैस के साथ पास आउट करना है ऑन दी एल्डिहाइड। सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, ये पहला स्टेप आपका स्लोअर स्टेप रहने वाला है। दूसरा स्टेप ये होगा कि जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल पास कराते हैं, आपने क्या किया, एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल डाल दिया, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है हेमी एसिटल, उसी के ऊपर हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल पास करा दिया। तुरंत क्या होगा, ये वाला जो H है ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा किसकी हेल्प से, इस R की हेल्प से, और वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा बाहर, H2O की फॉर्मेशन बाहर हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप में हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला जो H होगा ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इस OH के साथ जाकर के, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और ये R कनेक्ट हो जाएगा इस H की जगह जाकर के, तो ये OR ग्रुप दोनों सेम हो जाएंगे, तब ये कंपाउंड क्या कहलाता है, एसिटल। हेमी एसिटल में एक बार OR आता है, एक बार OH आता है, जबकि एसिटल में दोनों OR और OR आते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए और एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वन, ये तो हमने बात कर ली किसकी, एल्डिहाइड की, कि एल्डिहाइड पे अल्कोहल का एडिशन हो गया। अगर मैं कीटोन के ऊपर कराऊँ, ये जो ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है दैट इज़ कीटोन, कीटोन के ऊपर अगर मैं एडिशन कराता हूँ अल्कोहल का, तो पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे हमने लेना है ग्लाइकोल। ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोल। इस अल्कोहल का क्या नाम है, ग्लाइकोल नाम है। इस ग्लाइकोल का हम एडिशन कराने वाले हैं इस कीटोन के ऊपर। HCl गैस आप पास कराओगे, डाइल्यूट HCl रहना चाहिए। एसिड जो हमारे पास, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है हमेशा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो HCl गैस पास आउट करिए हमने, और जब आपको बैकवर्ड आना है तो हम डाइल्यूट HCl पास आउट कराते हैं, या डाइल्यूट HCl में ही रिएक्शन कराते हैं। अब रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल बॉन्ड तोड़ देना है, आपको केवल और केवल बॉन्ड तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे, ये RCR, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसके दोनों हाइड्रोजन के साथ निकाल दो इसको बाहर। इसको उल्टा करके अगर मैं लिखूँ ग्लाइकोल को, तो ये OH, ये OH, ये आ गया यहाँ पे CH2, ये आ गया यहाँ पे CH2, और ये आपस में कनेक्टेड है, ये ग्लाइकोल है। तो ये वाला H2O का पार्ट सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से ये हमने क्या कर दिया, H2O बाहर कर दिया। रिएक्शंस को ध्यान रखने का तरीका यही होता है कि आप उनको अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर लें, जो प्रोडक्ट हमें बाहर निकालना है उसको नियर बाई प्लेस कर लें।
तो हमने H2O का मॉलिक्यूल कर दिया बाहर। जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल बाहर हुआ, कार्बन की एक वैलेंसी ये खाली हो गई, कार्बन की एक वैलेंसी ये खाली हो गई। दोनों वैलेंसीज इस वाली ऑक्सीजन और इस वाली ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएंगी जाकर के, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। RRC ऑक्सीजन 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 और ये CH2 ये दोनों कंबाइन होकर के यहाँ आ गए। इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेमी एसिटल और एसिटल भी पूछे जाते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आ गया इसमें एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया का एडिशन और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का क्या एडिशन है, वो किस तरीके से काम करते हैं। ये रिएक्शंस आसान है, सबसे आसान है, क्योंकि इन सभी रिएक्शंस में केवल हमें रिमूवल ऑफ वाटर निकालना होता है, रिमूवल ऑफ वाटर करना होता है। तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स को प्लेस कैसे करना है, उनको लिखना क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या रखना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। ये मेरे पास अमोनिया है। जब मैंने यहाँ Z लिखा तो अब मैं इसको अपनी अकॉर्डिंगली चेक करते हुए चलूँगा। ये Z क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन हो सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया बन जाएगी, NH3 हो जाएगा। ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई R जुड़ा हो सकता है यानी CH3 हो सकता है। ये अराइल हो सकता है यानी कि बेंजीन की रिंग हो सकती है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, C6H5NH हो सकता है, NHCO NH2 हो सकता है। अब एल्काइल ग्रुप आप लोगों को मालूम है, अराइल आपको मालूम है, हाइड्रोक्सिल आपको मालूम है, अमीन आपको मालूम है। ये आपके पास जो ग्रुप होगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ तो ये हो जाता है H2N, और ये वाला ग्रुप जब हम जोड़ेंगे तो उल्टा करके जोड़ेंगे, NHC6H5। इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। ये जो ग्रुप यहाँ दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं। या एक चीज़ और है, आप पहले एक चीज़ याद रखें, NH2 ये हो गया NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन में से एक H हटा दो, एक H हटा करके C6H5 लगा दो तो ये दिखाई देगा। तो इसको हम फिनाइल हाइड्राजीन भी कहते हैं। जब हाइड्राजीन में से एक H हटा करके उसकी जगह C6H5 लगा देंगे तो उसका नाम बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। ये आ गया फिनाइल हाइड्राजीन। अब पूरा ग्रुप जब इसके साथ कंबाइन हो गया, ये वाला जो ग्रुप है इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। अब हम ये जो NH2 है जिसको हम हाइड्राजीन बोल रहे हैं, इस हाइड्राजीन में से एक H हटाओ, एक H हटा दो और उसकी जगह लगा दो CONH2। एक H हटा करके क्या लगा देना है इसकी जगह, CONH2। तो ये क्या है, अमाइड है। ये कौन सा ग्रुप होता है, CONH2, ये अमाइड ग्रुप होता है। तो ये क्या बन जाएगा, सेमी कार्बेजाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी कार्बेजाइड। ये धीरे धीरे अब ये रिएक्शंस आगे स्टेप बाय स्टेप आएंगी, देखते हैं इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से काम करती हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप मेरे पास है, कार्बोनिल ग्रुप में अटैक कराया मैंने सीधे जाकर के अमोनिया या इसके डेरिवेटिव का। वो डेरिवेटिव इनमें से कोई भी हो सकता है, उसका रेस्पेक्टिव कंपाउंड हमें मिलेगा, प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी किया क्या, इस कार्बोनिल कंपाउंड पर सीधे सीधे हमने अटैक किया अमोनिया या उसके डेरिवेटिव का। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सिंपल बस ये H2O को बाहर निकालना है। अगर आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन करनी है तो इंटरमीडिएट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या याद रखेंगे, बस H2O का मॉलिक्यूल बाहर कर दो, हर बार H2O का मॉलिक्यूल बाहर कर दो और जो कुछ भी बचा उसको आपस में कंडेंस कर दो। डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली N और Z शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये Z यहाँ पे अगर R ग्रुप होगा तो R लगा दोगे, AR ग्रुप होगा यानी फिनाइल होगा तो फिनाइल लगा दोगे, OH होगा तो OH लगा दोगे, NH2 होगा तो NH2 लगा दोगे, C6H5NH होगा तो ये लगा देंगे और NHCONH2 होगा तो ये लगा देंगे। इस तरीके से हमें अपना एक रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर इंटरमीडिएट बनाना है तो रिएक्शन तब भी आसान ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कार्बन में से यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये एक दूसरे को ऐसे सिचुएट कर लेंगे, रिएक्शन को आसान करने के लिए हम ऐसा बना देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर सीधे जा करके कौन अटैक करने वाला है, यहाँ से ये पूरा NH, एक H तो चला जाएगा निकल करके ऑक्सीजन पे, ये आ गया OH, और जो NHZ बचा, NHZ आ गया नीचे, ये इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट चलता है और पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो ये वाला OH और ये H पूरा सेपरेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए। इस तरीके से हमें अपना मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये रिएक्शंस हैं जो रिएक्शन आसानी से एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अब देखो यहाँ पर ये सारे हमने प्रोडक्ट दिखाए कि एडिशन जो होता है अमोनिया का या फिर उसके डेरिवेटिव का, तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया कि जो Z था उस
NH2 ग्रुप में H2N और Z में जो Z था अगर वो हाइड्रोजन हुआ तो वो अमोनिया होगी जो अटैक करेगी, और जब अमोनिया अटैक करेगी तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको हम बोलते हैं इमीन या इमाइन। इमाइन भी कह देते हैं, इमीन भी कह देते हैं। अब बहुत सिंपल चीज़ है, आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो इस फंक्शनल ग्रुप की है। आपने अटैक कराना है इस मॉलिक्यूल का, आपने करना क्या है, पानी को बाहर निकालना है। आपने ये H2 निकाला यहाँ से, आपने ये ऑक्सीजन निकाला यहाँ से, तो ये जो ग्रुप आपके पास दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड के साथ, इसके ऊपर कौन कनेक्ट होगा, N और Z कनेक्ट होंगे। N और Z में ये Z अगर H है तो ये क्या कहलाएगा, NH कहलाएगा, और NH अगर जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इमाइन कहलाएगा या इमीन कहलाएगा। अब फिर से वही चीज़ हम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, ये मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस पर मैंने रिएक्शन करानी है H2N, और Z को मैं इस बार लिख रहा हूँ R। इस बार मैंने Z को क्या लिखा, R। तो आप क्या करने वाले हैं, आप ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालने वाले हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ध्यान से अगर हम देखें, कंडेंस कराने के बाद क्या दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड NR दिखाई दे रहा है, और कार्बन डबल बॉन्ड NR बनता है तो उसको हम बोलते हैं शिफ बेस या सब्सटीट्यूटेड इमाइन भी है, लेकिन शिफ बेस के नाम से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिएक्शन पूछी जाएगी, हाउ कैन यू प्रिपेयर शिफ बेस फ्रॉम दी कार्बोनिल कंपाउंड या फिर एल्डिहाइड या कीटोन। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों R ग्रुप भी हो सकते हैं यहाँ पे कार्बन के साथ, इनमें से एक H और एक R भी हो सकता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका शिफ बेस ही होगा अगर आप इस ग्रुप को कंटेन कराते हुए रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करें, अगर मेरे पास ये जो Z है, ये Z ग्रुप क्या हो, OH हो, ये Z ग्रुप क्या बन जाए, OH बन जाए। तो Z ग्रुप OH होगा तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH। ये प्रोडक्ट क्या है, ये रिएक्टेंट है NH2OH, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। फिर से वही काम कर दो, पानी का मॉलिक्यूल बाहर और पूरे मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस करा दो, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड NOH। ये पूरा ग्रुप कंडेंस हो गया, और जब ये पूरा कंडेंस हो जाता है तो बनने वाले प्रोडक्ट का जो नाम है वो है ऑक्सिम। उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सिम बोला जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑक्सिम फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि अगर हम Z ग्रुप को NH2 प्लेस कर रहे हैं, ये आ गया NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन। NH2 पूरा मॉलिक्यूल क्या बन गया, ये पूरा मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, NH2 क्या बन गया, हाइड्राजीन। तो फिर से वही काम हमें करना है, हर बार पानी का मॉलिक्यूल निकालने वाले हम। तो जो बचेगा कार्बन डबल बॉन्ड NNNH2, ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड NNH2, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। NH2 कहलाती है हाइड्राजीन, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है पानी का मॉलिक्यूल निकलने के बाद वो कहलाता है हाइड्राजोन या हाइड्राजोन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कि अगर इस Z ग्रुप को मैं पूरा रिप्लेस करा दूं NH और इसके साथ एक बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग यानी फिनाइल हाइड्राजीन, इसका नाम क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजीन। अभी मैंने बताया हाइड्राजीन में से एक H हटा करके उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दो तो वो क्या बन जाता है, फिनाइल हाइड्राजीन बन जाता है। प्रोडक्ट फिर से वही वैसे बनेगा, पानी का मॉलिक्यूल बाहर और पूरा कंडेंस कर दो आपस में। जैसे ही कंडेंस करोगे तो प्रोडक्ट कुछ ये होगा जिसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। तो बेसिकली जिस तरीके से अभी हमने ऊपर देखा कि हाइड्राजोन बनता है, उसी तरीके से इसमें हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है फिनाइल हाइड्राजोन। ध्यान बस एक ही चीज़ रखनी है कि जो हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल है NH2, हर बार हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एक H हटा रहे हैं और उसको रिप्लेस करके एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी के रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं इसी सीरीज़ में आगे चलूँ और इस हाइड्राजीन के इस H को एक और H को रिप्लेस करके, मतलब उसी H को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूँ जो कि ये है HN, और बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, मेरे पास NO2 आ गया। अब ये जो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ये है डाई नाइट्रो। पहली चीज़ तो इसको पढ़ने का तरीका हमें ध्यान रखना है, इस ग्रुप को हम क्या बोलने वाले हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं डाई नाइट्रो। ये आ गया दो बार क्योंकि, तो डाई नाइट्रो हो गया। कौन कौन सी पोजीशन पर है, दूसरी और चौथी पोजीशन पर है, तो 2,4 डाई नाइट्रो, इसका नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो। और ये ग्रुप किसका है, फिनाइल हाइड्राजीन का, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होते तो हम क्या बोलते, इसको फिनाइल हाइड्राजीन बोलते। तो इसका नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये पूरा का पूरा उठेगा और यहाँ आकर के इस जगह चिपका देंगे हम इसको। ये भी NO2 यहाँ लग गया दूसरी पोजीशन पर, ये NO2 यहाँ लग गया चौथी पोजीशन पर। तो 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, इसको हम 2,4 DNP भी बोलते हैं। अगर ये हाइड्राजीन ना हो तो हम इसको खाली क्या बोलेंगे, 2,4 DNP 2,4 DNP।
DNP डाइनाइट्रोफिनाइल। अगर ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हम खाली इसको 2,4-DNP बोलते हैं। पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका नाम बनाया गया है। अब ये जो बेसिकली 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल है, इसने अटैक करना है किसके ऊपर जाकर के, सीधे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जाकर के वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है हर बार की तरह। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तुरंत ही हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, और इसका जो नाम है, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलती है हमेशा वही काम करना है, कंडेंस कर देना है पूरे मॉलिक्यूल को। जैसे ही कंडेंस करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ पर हाइड्राजीन रहती है जब तक ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं दे रही। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। लास्ट इसमें हमारे पास आ जाता है अमाइड ग्रुप। जब आप CONH2 ग्रुप लगा देते हैं एक हाइड्रोजन को हटा करके, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके ऊपर हम अटैक करा रहे हैं किसका, H2N सिंगल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड ONH2 का। तो फिर से वही काम करेंगे, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और पूरा मॉलिक्यूल कंडेंस कर देंगे। ये NH है। अब ये पूरा मॉलिक्यूल जब कंडेंस होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा और नाम कहलाएगा सेमी कार्बेजोन। ये है सेमी कार्बेजाइड और प्रोडक्ट मिलेगा सेमी कार्बेजोन का। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, या फिर अमोनिया की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होता है। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जितनी भी अभी तक हमने डिस्कस करी, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर चलती हैं। और इस टेबल में से जो रिएक्शंस हैं, इस टेबल की जो ये रिएक्शंस हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 2 रिएक्शन यहाँ से हमेशा पूछी जाती हैं। एक है शिफ्ट बेस, आपका एक केमिकल टेस्ट के लिए पूछा जाता है, लेबोरेटरिकल टेस्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये एक जो रिएक्शन है 2,4-DNP, इसको भी हम एक केमिकल टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं फॉर द एल्डिहाइड और कीटोन्स। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को फॉलो करती हैं फॉर द एल्डिहाइड या कीटोन्स या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स।